नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी वट सावित्री व्रत के विषय में। कौन कौन सी बातें इसमें हम जानेंगे। सबसे पहली बात तो हम ये जानेंगे कि वट वृक्ष की पूजा करने के बाद, पूजन अर्चन करने के बाद कौन सी हमें सामग्री वहां से उठानी है और कौन सी सामग्री हमें नहीं उठानी चाहिए। कुछ सामग्री ऐसी है जिसे हमें वहां से नहीं उठाना चाहिए पूजन समाप्त होने के बाद। तो ये ध्यान रखना है कि सामग्री हमें क्या लेकर घर आना है और क्या नहीं लाना है। दूसरी बात, जो पंखे का नियम है कि जिस पंखे से हम लोग पूजन करते हैं वही पंखा हम लोग अपने पति को उसी पंखे से हवा करते हैं, अर्थात घर आकर वही पंखा पति को झलते हैं। उससे पहले वो पंखा कोई उपयोग में नहीं लाता है। तो यदि आपके पति दूर हैं, मान लीजिए कहीं बाहर रहते हैं, वो यहाँ पर नहीं है इस समय व्रत के समय में, तो क्या करें, उस पंखे का हमें क्या करना चाहिए। तो ये भी आप लोग जानेंगे संपूर्ण बातें, जिससे कि हमारी बहनों से किसी भी प्रकार की गलती न होने पाए। साथ में पूजा का क्या नियम है वो भी संक्षेप में मैं बताऊंगी, और वट सावित्री व्रत की तारीख, पूजा का शुभ समय, ये सब आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप लोग इसे नोट कर लें, समझ लें। तो आइए चलते हैं कि कौन कौन सी बातें जरूरी हैं वो जान लेते हैं। सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी माताओं बहनों के अखंड सौभाग्य की कामना करती हूँ। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात कि जब वट सावित्री व्रत का पूजन करने आप जाती हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले वट वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करने के बाद आपको गौरी गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। चाहे आप गोबर से कर सकती हैं, गाय के गोबर से, या फिर सुपारी से कर सकती हैं, पान के पत्ते पर या आम के पत्ते पर। ये नियम है, आपको ये सबसे पहले ये कार्य करना चाहिए। एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, वहां पे धूप अगरबत्ती जो भी आप उपयोग में लाती हैं उसे जलाकर एक लोटा जल वहां पे रख लेना चाहिए। ये सबसे पहला नियम है। उसके बाद आप गौरी गणेश जी का पूजन अर्चन करने के बाद, उनकी वंदना करने के बाद, श्रृंगार की सामग्री सब कुछ अर्पित करने के बाद, यदि बहुत ज्यादा श्रृंगार की सामग्री आप नहीं अर्पित कर पा रही हैं तो सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, इतना ही जो मुख्य सामग्री है आप अर्पित कर दें। उसके बाद आप वट वृक्ष में कलावा लपेटेंगी। कलावा लपेटने के बाद भीगा हुआ चना अर्पित किया जाता है। आटे की गोलियां और चिड़िया बनाकर अर्पित की जाती है। सरल पूजा विधि और वीडियो है मेरा, आप लोग देख सकती हैं। बिल्कुल आसानी से पूरी पूजा विधि मैंने बताई है। तो इसमें मुख्य रूप से आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि कौन सी सामग्री आपको लाना है, क्या नहीं लाना है। देखिए, सबसे पहली बात तो श्रृंगार की जितनी भी आपकी शक्ति सामर्थ्य है, यहाँ तक कि वस्त्र भी आप वहां पर लेके जा सकती हैं अर्पित करने। जितने भी फल होते हैं, जिसमें कि आम सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और भी जो मौसम के फल हैं वो आप ले जा सकती हैं। पुष्प है, चना है, जितनी भी चीजें हैं आप चढ़ा सकती हैं। बात आती है कि आपको लाना क्या क्या है। जब आपने पूजन संपन्न कर लिया, जो पंखा आप ले गई हैं उसे हल्दी उसमें लगाकर आप वट वृक्ष को पंखा झलेंगी सबसे पहले और प्रणाम करेंगी। उसके बाद जैसे वट वृक्ष में गले किसी को लगाया जाता है, ऐसे वट वृक्ष को हम लोग गले लगाते हैं, उनसे अखंड सौभाग्य की कामना करते हैं, माँ सावित्री जी से प्रार्थना करते हैं। ये सारी बातें हो गई पूजन की, जो कि मैंने और भी वीडियो में बताया है। तो जब आप पूजन करके अपने घर आने लगे तो आपको सबसे पहली बात कि मान लीजिए आपने वस्त्र चढ़ाया, अपने पति के लिए भी आपने वहां पे वस्त्र चढ़ाया है, स्वयं के लिए चढ़ाया है, तो वो सारे वस्त्र आप वहां से ले लें। श्रृंगार की सामग्री की मैं बात करूं तो श्रृंगार की सामग्री दो तरह से उपयोग में लाई जाती है। आप उसे प्रसाद के रूप में भी स्वयं उपयोग में ला सकती हैं और दान भी कर सकती हैं। जैसे वो सामग्री जो चढ़ाई गई है वो प्रसाद का रूप हो जाता है, क्योंकि उसे हमने छूकर दान नहीं किया है, तो उसे हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। वो आपकी इच्छा के ऊपर है, आप कितना दान में दे देती हैं और कितना अपने पास रखती हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। तो वहां से जो आपने गौरी गणेश जी को और वट वृक्ष पे माँ सावित्री जी को अर्पित किया है, मान लीजिए पूरा पत्ता आपने अर्पित किया है, तो उसमें से आप एक बिंदी स्वयं, क्योंकि जो वट वृक्ष के पास माँ सावित्री जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है, उसमें से एक बिंदी सिंदूर, चूड़ी जरूर ग्रहण किया जाता है, स्वयं जरूर उपयोग में लाया जाता है। तो वहां पर आप चाहें तो वहां पर बिंदी लगाकर भी छोड़ सकती हैं, या एक पत्ते की बिंदी भी वहां पर छोड़ सकती हैं और स्वयं उसमें से एक बिंदी आप लगा सकती हैं। अब बात आती है माँ गौरी जी के पास जो आपने सिंदूर अर्पित किया है, तो आते समय माँ गौरी जी को जो सिंदूर आपने अर्पित किया है उसे आप जरूर अपने मांग में भर लें। ये तो प्रसाद के रूप में बहुत ही आवश्यक होता है। किसी भी पूजा पाठ में माँ गौरी जी को जो सिंदूर अर्पित किया जाता है,
क्योंकि वो हमारे सुहाग को अखंड रखती हैं, वरदान देती हैं, तो उनको अर्पित किया हुआ सिंदूर हम माताएं बहनें जरूर लगाते हैं हर व्रत में। तो उसे आप लगा लीजिएगा आते समय, जब आप पूजन समाप्त कर लीजिएगा। उसके बाद माँ गौरी जी को जो भी सामग्री आपने चढ़ाया है वहां से आप सब कुछ ला सकती हैं, लेकिन कुछ सामग्री वहां पे छोड़ दीजिएगा। जैसे कि सिंदूर छोड़ दीजिएगा। मान लीजिए एक डिब्बी आप लेके गई हैं, तो उसमें से आपने सिंदूर अर्पित कर दिया और डिब्बी वहां पे आपने छोड़ दी। चूड़ी में से मान लीजिए आपने एक डब्बे की चूड़ी पूरी चढ़ाई है, तो उसमें से 2 ही चूड़ी या 4 चूड़ी वहां पर छोड़ दीजिए, बाकी आप अपने प्रसाद के रूप में ले लीजिए या फिर किसी ब्राह्मणी को आप दान कर दीजिए। तो इस तरह से कुछ श्रृंगार की सामग्री, पूरा सामान मत उठा लीजिए वहां से और वहां पे छोड़ दीजिए, बाकी सामग्री आप ले सकती। जो आपने पति को वस्त्र आपने अर्पित किया है पति के लिए, तो वो लाकर आप अपने पति को दे सकती हैं, जो कि वो उपयोग में ला सकते हैं। वो प्रसाद के रूप में हो गया। अब बात आती है कि कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें नहीं उठाना है। जैसे मान लीजिए आपने जो गौरी गणेश जी की स्थापना की है, वहां से आपको गौरी गणेश जी को उठाकर नहीं लाना है। जहां आपने स्थापना की है, पूजन करके आपको सर झुका के प्रणाम करना है, सिंदूर लगा लेना है, और जैसा कि मैंने बताया श्रृंगार की सामग्री वहां पे उतनी छोड़ देनी है, बाकी आपको ले लेनी है। आप चाहे बिछुआ आपने चढ़ाया है, पायल चढ़ाया है, जितनी भी चीजें चढ़ाई हैं आप ले सकती हैं उसको। चाहे तो दान कर सकती हैं, चाहे तो पहन सकती हैं, लेकिन गौरी गणेश जी को वहां से आप उठाकर मत लाइएगा कि मैं ले जाकर घर पे विसर्जन कर दूं या लेते जाऊं, ऐसा मत कीजिएगा। ये बात हो गई कि आपको क्या क्या वहां से लाना है। दूसरी बात, मान लीजिए कि किसी भी माता बहन के पति दूर हैं, कहीं बाहर रहते हैं, कहीं दूसरे शहर में रहते हैं, व्रत के समय पे वो नहीं घर पे मौजूद हैं, तो पंखे का क्या करें। क्योंकि सबसे पहले जो पूजन वाला पंखा होता है, पंखा 2 तरह का होता है, एक दान किया जाता है और एक पूजन किया जाता है। तो दान वाला तो अलग हो गया। जो पूजन वाला पंखा है उसमें हल्दी आप लोग जरूर लगा लीजिएगा और एक कलावा जरूर बांध दीजिएगा। ये काम करने के बाद ही पूजन कीजिएगा। सबसे पहले बट वृक्ष को पंखा झला जाता है। पंखा झलने के बाद मान लीजिए आपके पति नहीं है घर पे, तो आप उस पंखे को वैसे ही रख दीजिएगा। मान लीजिए घर में बच्चे हैं, तो पंखा इस समय तो अब उपयोग में नहीं आता है, हाथ वाला पंखा, बांस का पंखा, क्योंकि सबके घर में बिजली की व्यवस्था है, इन्वर्टर है, तो बहुत कम उपयोग में आता है। गांव में तो पहले बहुत ज्यादा उपयोग में आता था, अब गांव में भी सारी सुविधाएं हो गई हैं। तो आप उस पंखे को, जैसे मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं, तो खेल खेल में उस पंखे को लेकर या तोड़ दें या खराब कर दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। वैसे भी यदि आपके पति घर पे मौजूद हैं, तो आप उन्हें सबसे पहले आकर उनका चरण स्पर्श करें और उनको पंखा झले। ये सबसे पहला नियम है, उनको पंखा झलें। अपने घर में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, सबका आप चरण स्पर्श करें। और मान लीजिए पति घर पे नहीं है, तो आप पंखे को उसी तरह कहीं ऐसी जगह रख दें जहां पर बच्चे ना पाएं या वो पंखा खराब ना हो, टूटे ना, क्योंकि वैसे भी 1 वर्ष तक उस पंखे को बहुत ही संभाल के रखा जाता है। उसको वो टूटना नहीं चाहिए या खराब नहीं होना चाहिए, तो ये नियम है। तो यदि आपने अपने पति को झल दिया है, पंखा घर पे है, तब भी आपको उस पंखे को संभाल के रखना है, और आपके पति घर पे नहीं है तब भी आप उस पंखे को संभाल के रख दें। जब भी आपके पति आए, चाहे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, तभी आप उस पंखे को, अपने पति को जरूर झलें, उसको जरूर उसी तरह से आप रख दें। तो पंखे का ये नियम है। और जो दूसरा पंखा, दूसरे पंखे का दान किया जाता है, पूजन वाले पंखे का दान नहीं किया जाता है। बहुत से जगह पे उसी पंखे पर सारी सामग्री रखकर दान की जाती है, जिसमें कि मुख्य सामग्री होती है आटा, गुड़, आम, उसके बाद श्रृंगार की सामग्री, जो कि मुख्य सामग्री चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता। अब इसके बाद ये तो मुख्य सामग्री हो गई, ये थोड़ा बहुत जितनी आपकी शक्ति सामर्थ्य है, इतना सामग्री तो जरूर ही दान किया जाता है। अब इसके बाद आपकी शक्ति के ऊपर है, आप जितना चाहे दान कर सकती हैं, क्योंकि दान का कोई अंत नहीं होता है। तो इस तरह से आप दान कर दीजिएगा। दान करने के बाद आप बट वृक्ष का जो फल होता है, बरगद का फल, उसको ग्रहण करके चबा कर नहीं खाना है, और भीगा हुआ जो चना है उसमें से दाल अलग करके, एक दाल और वही बरगद का फल आप निगल कर जल ग्रहण कीजिएगा। ये हो गया आपके पूजन और व्रत का नियम। इससे पहले आपको जल ग्रहण नहीं करना है, निर्जला रखकर ही पूरा पूजन और दान इस व्रत में किया जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर व्रत है, अखंड सौभाग्य को देने वाला व्रत है। सभी माताएं बहनें बहुत ही श्रद्धा से इस व्रत को रखती हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा नियम हर जगह का अलग अलग भी होता है, तो ये आप अपने घर में अपने बड़े बुजुर्ग से पूछ कर भी उस नियम का पालन करें। लेकिन ये जो मुख्य नियम है सामग्री का और पंखे का, ये तो लगभग सभी जगहों पर इसी तरह से किया जाता है। तो ये बात हो गई जो कि मुख्य बात थी, जरूरी बात थी कि आपको क्या सामग्री लाना है, क्या नहीं लाना है, पंखे का क्या करना है, पंखे को संभाल के रखना है आपको, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सभी माताओं बहनों को मेरी तरफ से वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।